स्टूडेंट्स, आज हम लोग लिंग का अध्ययन करेंगे। लिंग शब्द के वे रूप जिससे यह पहचान होती है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है या पुरुष जाति के होने का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, नगर, फल, हिमालय आदि। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, नदी, लड़की, पहाड़ी इत्यादि। अब हम देखते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं हिंदी में जिनका प्रयोग पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में किया जाता है। केवल पुल्लिंग वाले शब्द जो हैं उनमें खरगोश, खटमल, भेड़िया, कौवा, बाज, कछुआ, मच्छर आदि पुल्लिंग शब्द हैं। कुछ शब्द केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे मक्खी, सती, सुहागिन, सवारी, मैना, कोयल, मछली, संतान, मकड़ी, चील आदि। कभी कभी शब्द के परिवर्तन में लिंग परिवर्तन करते समय नर या मादा भी लगा करके हम लिंग परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मक्खी केवल स्त्रीलिंग में होती है, लेकिन हम उसको नर मक्खी, मादा मक्खी कह देते हैं। नर तोता, मादा तोता कह देते हैं। लेकिन कुछ प्रायः स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं, उनकी पहचान जरूरी होती है। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिंग संबंधी एक प्रश्न कम से कम आते हैं, 1 से 2 प्रश्न आते हैं, जिसमें जानकारी के अभाव में वह हमारा गलत हो जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पुल्लिंग कौन से होते हैं। निम्नलिखित में से प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं। सबसे पहला, आप नोट भी करते चलें। सबसे पहला हिंदी के पहला दिनों, महीनों के नाम। पहला दिनों और महीनों के नाम। दिनों में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। महीनों के नाम में हिंदी में महीनों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, जिसमें चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद आदि होते हैं। दूसरा हमारा है पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, सतपुड़ा, यूराल आदि। फिर तीसरा है वृक्ष एवं उनके फलों के नाम। उनके फलों के नाम, वृक्ष एवं उनके फलों के नाम। इसमें
अपवाद है उसको छोड़ करके अपवाद में क्या है? नाशपाती, नारंगी और लीची। इन 3 फलों को छोड़ करके, नाशपाती, नारंगी और लीची को छोड़ करके समस्त फल और वृक्ष के नाम पुल्लिंग होते हैं। लेकिन नाशपाती, नारंगी और लीची ये स्त्रीलिंग है। फिर इसके बाद अगला है हमारा देशों के नाम। देशों के नाम, इसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान देश के नाम हो गया। फिर द्वीपों एवं महाद्वीपों के नाम, द्वीपों एवं महाद्वीपों के नाम। द्वीपों में जैसे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जावा, सुमात्रा। महाद्वीपों में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि पुल्लिंग होते हैं। फिर इसके बाद अगला है हमारा 6वां धातुओं के नाम। धातुओं के नाम, इसमें चांदी को छोड़कर, चांदी अपवाद है, चांदी स्त्रीलिंग है, चांदी को छोड़ करके अन्य सारी धातुएं वो पुल्लिंग में आती हैं, जैसे सोना, लोहा, पीतल, कांसा, स्टील आदि। फिर शरीर के अंगों के नाम, 7वां है शरीर के अंगों के नाम। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे आँख, नाक, जीवा, थोड़ी, कोनी, कलाई। आँख, नाक, जीवा, थोड़ी, कोनी और कलाई को छोड़ करके बाकी शरीर के सारे अंग पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन आँख, नाक, जीवा, थोड़ी, कोनी, कलाई ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद अगला है हमारा 8वां हमारा है ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम, इसमें पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी को छोड़कर, क्योंकि पृथ्वी ही स्त्रीलिंग है और पृथ्वी के अलावा बाकी सब जैसे मंगल, शनि, बृहस्पति, बुध आदि ये सब पुल्लिंग है, लेकिन पृथ्वी ही स्त्रीलिंग है। फिर इसके बाद अनाजों के नाम, 9वां है हमारा अनाजों के नाम। इसमें भी मकई और ज्वार को छोड़ करके, मकई और ज्वार को छोड़ करके सारे अनाज पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद अगला है हमारा 10वां है रत्नों के नाम। रत्नों के नाम, जिसमें मणि को छोड़कर, मणि को छोड़कर शेष रत्न, मणि, चंद्रकांत मणि, कई मणियां हैं, मणि को, मणि स्त्रीलिंग में आता है और सारे रत्न जैसे नीलम, हीरा, पन्ना, मूंगा आदि सभी रत्न स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आते हैं, केवल मणि स्त्रीलिंग में। फिर इसके बाद फूलों के नाम। फूलों के नाम, इसमें भी अपवाद है, चमेली और नरगिस।
चमेली, नरगिस, दो फूलों को छोड़ करके चमेली और नरगिस ये दो फूल ही केवल हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। बाकी इसके अलावा गुलाब, गेंदा, कमल आदि सारे फूल हमारे पुल्लिंग में आते हैं। केवल नरगिस और चमेली को छोड़ करके बाकी सारे फूल पुल्लिंग में आते हैं। फिर इसके बाद वर्णमाला के अक्षर 12वां है वर्णमाला के अक्षर, जिसमें का, खा, गा, घा जो भी है, का, खा, गा, जा, भा, मा, या, टा, कुछ भी सारे अक्षर पुल्लिंग में ही आते हैं। फिर इसके बाद अगला है हमारा 13वां द्रव्य पदार्थों के नाम। 13वां हमारा द्रव्य पदार्थों के नाम। इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे इसमें केवल चाय, शराब और कॉफी, चाय, शराब और कॉफी, चाय, शराब और कॉफी ही केवल हमारा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। चाय, शराब और कॉफी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा जितना भी द्रव्य पदार्थ या लिक्विड है, तेल, घी, पानी, शरबत, दूध, दही, जो भी जितना भी लिक्विड है, पेट्रोल, डीजल, ये सब हमारा पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। केवल चाय, शराब और कॉफी ही स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। इसके बाद ये तो हमारी पुल्लिंग हो गए। अब हम लोग स्त्रीलिंग की बात करते हैं। स्त्रीलिंग की बात करते हैं, जिसमें स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग में सबसे पहले नदियों के नाम। नदियों के नाम। नदियों में केवल दो नदियों को छोड़ करके बाकी सारी नदियों का नाम स्त्रीलिंग है। केवल दो नदियां कौन सी? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इन दो नदियों को छोड़ करके बाकी ये दो नदियां पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं। शेष नदियां गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा आदि नदियां, सभी नदियां स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। फिर इसके बाद तिथियों के नाम। दूसरा है तिथियों के नाम। तिथियों के नाम में सारी तिथियां हमारी स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आती हैं। प्रथमा, द्वितीया, पंचमी, चतुर्थी, षष्ठी, ये सब हमारी स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आती हैं। फिर इसके बाद है तीसरा है भाषा के नाम। भाषा के नाम। सारी भाषाएं हमारी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं, जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, पंजाबी, अंग्रेजी आदि। फिर इसके बाद चौथा है लिपियों के नाम। लिपियों के नाम। लिपियों में सारी लिपियां भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं, जैसे देवनागरी, गुरुमुखी, ब्राह्मी, खरोष्ठी आदि लिपियां। फिर इसके बाद अगला आता है हमारा किराने की दुकान का जो सामान है। पांचवा, किराने की दुकान का सामान, जैसे हल्दी, चाय, हींग, इलायची, लौंग, सुपारी, हल्दी,
आदि जो किराने की दुकान के सामान है इनका ये सब भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं। फिर इसके बाद अगला है नक्षत्रों के नाम। नक्षत्र 27 होते हैं। नक्षत्रों के नाम 27 नक्षत्र होते हैं और सारे नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे चित्रा, रोहिणी, अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि। फिर एक और है, जिन शब्दों के अंत में जिन शब्दों के अंत में आहट, आवट या आस, जिन शब्दों के अंत में आहट, आवट या और आस प्रत्यय लगे होते हैं। आहट, आवट या आस प्रत्यय लगे होते हैं, उसमें भी स्त्रीलिंग का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आहट से जैसे है घबराहट, आवट से मिलावट, या से बंदरिया, आस से खटास, मिठास में स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाता है। फिर कुछ शब्द हैं, मैं रिपीट कर देता हूं, आप उसको कहीं नोट कर लीजिएगा। ये हमेशा पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत ही आते हैं, ये शब्द हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। हम लोग बोल दे रहे हैं, आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा। तौलिया, द्वार, पड़ोस, बुखार, फर्श, भूचाल, हमला, पहिया, ताला, होठ, दहेज, आशीर्वाद, मंजन, षड्यंत्र, लालच, शंख, वैभव, रक्त, आंसू, कल्याण, गंजा, कौवा, कीर्तन, उपवास, प्रश्न, अमृत, मकान, नृत्य, बाजार, गुलाब, घड़ा, डंडा, मित्र, कार्य, क्रोध, उपहार, सुख, पालन, छप्पर, टिकट, जुलूस, चाटा। ये शब्द हमेशा पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं। और कुछ शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं, उन शब्दों को भी आप नोट कर लीजिए। गिलहरी, ढोलक, पेंसिल, मुस्कुराहट, निराशा, मरम्मत, प्रतीक्षा, भीड़, बर्फ, गड़बड़, झंझट, छाया, जनता, घृणा, चाट, अहिंसा, टिकिया, हड़ताल, याचना, खबर, शपथ, आग, लड़ाई, कक्षा, सुबह, अप्सरा, व्याख्या, इंच, रक्षा, ठंडक, दुनिया, तबीयत, थकावट, ध्वजा, ठंडक आदि। फिर पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने में हम कुछ प्रत्यय लगा करके उसको हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना सीखते हैं। जैसे सबसे पहले अंत में नी लगा करके, नी लगाकर, जैसे सेठ है, सिंह है, सिंघनी, भील है, भीलनी, ऊंटनी, मोरनी। फिर इनी लगाकर, इनी,
इनी लगा करके, जैसे तपस्वी तपस्विनी, ओजस्वी ओजस्विनी, मानी मानिनी, स्वामी स्वामिनी, प्रार्थी प्रार्थिनी, इनी लगा करके। इसके बाद अगला है ईया जोड़ना, ईया, जैसे बेटा है ईया लगाया, बिटिया, बंदर है बदरिया, बछड़ा है बछिया, बूढ़ा है बुढ़िया। फिर इन लगाकर, चौथा है इन लगाकर, जैसे माली है मालिन, नाई है नाइन, नाती है नातिन, धोबी है धोबिन। फिर ग्वाला है ग्वालिन, मालिक है मालकिन, बड़ी ई लगाकर, बड़ी ई लगाकर, जैसे लड़का है लड़की, पोता पोती, चाचा चाची, नाना नानी, देव देवी, नर्तक नर्तक नर्तकी, मुर्गा मुर्गी, पुत्र पुत्री। ई के बाद फिर है आनी लगाकर, छठवां है आनी लगाकर, जैसे सेठ है सेठानी, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी। फिर ईका लगाकर, सातवां है ईका लगा करके, जैसे शिक्षक है शिक्षिका, नायक है नायिका, पाठक है पाठिका, बालक है बालिका, गायक गायिका, सहायक सहायिका, लेखक लेखिका। फिर आठवां है वान के स्थान पर, वान के स्थान पर वती लगा करके, वान के स्थान पर वती लगाकर, जैसे गुणवान गुणवान है गुणवती, दयावान दयावती, भाग्यवान भाग्यवती, बलवान बलवती। फिर अंत में बड़ा आ लगा करके स्त्रीलिंग बनाना, भौदी भौदिया, आचार्य आचार्या, छात्र छात्रा, शिष्य शिष्या, सुत सुता। और कुछ शब्द पूरी तरह से बदल जाते हैं, कुछ शब्द पूरी तरह से ही बदल जाते हैं, उसमें कुछ लगाना नहीं पड़ता। जैसे पिता माता, नर मादा, पुरुष स्त्री, श्रीमान श्रीमती, बैल गाय, तो कुछ बदल जाते हैं। फिर इसके बाद अब एक आइन लगा कर, जैसे उपनाम में आइन लगाते हैं, जैसे लाला से ललाइन, ठाकुर से ठाकुराइन, पंडित से पंडिताइन लगा करके स्त्रीलिंग बनाते हैं। अब सबसे जरूरी है कि हम लिंग की पहचान कैसे करें। लिंग की पहचान करने के लिए हिंदी में लिंग विधान का बहुत व्याकरणिक महत्व है। जीव जगत में लिंग भेद तो प्राकृतिक है, लेकिन भाषा में, लेकिन जो प्राणी के अलावा, प्राणियों में तो प्राकृतिक रूप से लिंग भेद होता है, लेकिन उसके अलावा संज्ञा शब्दों में जो लिंग की पहचान करके उसके नर मादा के कारण की तो पहचान आप सरलता से कर लेते हैं, लेकिन जो अप्राणीवाचक संज्ञा है, जो प्राणी नहीं है, उस शब्द की पहचान के लिए उसके साथ लगने वाली क्रिया और विशेषण शब्द की मदद से उसको पहचान किया जा सकता है। जैसे आदमी, समाचार पत्र पढ़ा तो आदमी क्या है, ये प्राकृतिक लिंग भेद है। औरत पुस्तक पढ़ रही, औरत प्राकृतिक लिंग भेद है, ये हम पहचान लिए। लेकिन जैसे रेल चल रही है, रेल चल रही है तो हम क्रिया से उसकी पहचान कर लेते हैं। वायुयान उड़ रहा है, हम क्रिया से उसकी पहचान कर लेते हैं।
यह बड़ी मेज है, यह बड़ी मेज है, हम विशेषण से उसकी पहचान कर लेते हैं। यह बड़ा सा खेल का मैदान है, ये हम विशेषण से इसकी पहचान कर लेते हैं। फिर कुछ शब्द हैं जिसमें लिंग परिवर्तन नहीं होता है, जैसे राजदूत, मंत्री, डॉक्टर, सभापति, मैनेजर आदि शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। इन शब्दों का जो लिंग परिचय है वो क्रिया के आधार पर होता है। जैसे प्रधानमंत्री गई, प्रधानमंत्री गई, प्रधानमंत्री गए। गई और गए से हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचान लेते हैं। राष्ट्रपति गई और राष्ट्रपति गए से हम पहचान लेते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो पर्यायवाची शब्दों में लिंग का निर्धारण किया जाता है, एक ही वस्तु के जो दो नाम हैं, जैसे किताब, किताब स्त्रीलिंग, लेकिन ग्रंथ पुल्लिंग है, काया स्त्रीलिंग है और शरीर पुल्लिंग है। पत्र पुल्लिंग है और चिट्ठी स्त्रीलिंग है। इसके बाद हम आगे आते हैं वचन। हम वचन पर आते हैं, लिंग। वचन, वचन माने नंबर। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। नहीं, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो रूप होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन होता है और बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है वह एक वचन, और जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है वहां पर बहुवचन होता है। जैसे लड़का, घोड़ा, पुस्तक, कुर्सी से एक होने का बोध होता है, वहाँ एक वचन, और लड़के, घोड़े, कुर्सियाँ, पुस्तकें एक से अधिक होने का बोध होता है, वहाँ पर बहुवचन होते हैं। अब वचन की पहचान करने के लिए वचन की पहचान दो प्रकार से की जाती है। पहला, संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा, संज्ञा या सर्वनाम शब्द से वचन की पहचान करना। जैसे घोड़ा घास खा रहा है, घोड़े घास खा रहे हैं। क्रिया द्वारा पहचान करना, जैसे आदमी काम कर रहा है और आदमी काम कर रहे हैं। रविवार को डाकघर बंद रहता है, रविवार को डाकघर बंद रहते हैं। फिर ध्यान देने की बात है कि जब किसी व्यक्ति के प्रति आदर या सम्मान का भाव प्रकट करना होता है तब हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, मामा जी कोलकाता गए हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। फिर अपना बड़प्पन दिखाने के लिए भी कुछ लोग मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे नेताजी बोले मैं जीत गया, तो हम यदि हम जीत गए तो यहाँ पर एक बड़ा सा कॉलेज खुलवा देंगे। फिर तुम, एक वचन तू के स्थान पर तुम बहुवचन का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कबीर ने अपने मित्र से पूछा तुम कब आए। इस वाक्य में तुम एक वचन है। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग
सदा एक वचन में किया जाता है। जैसे बच्चों बुराई से दूर रहो, एक वचन। यदि भाववाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त की जाती है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे हमें बुराइयों से बचना चाहिए, ये बहुवचन जातिवाचक संज्ञा है। पुल्लिंग को एक वचन को बहुवचन में बनाने के लिए हम पुल्लिंग शब्दों में बड़ा आ के स्थान पर एक की मात्रा लगा देते हैं, बड़ा आ की जगह एक की मात्रा लगा देते हैं। जैसे बच्चा बच्चे, कपड़ा कपड़े, लड़का लड़के, प्याला प्याले, रास्ता रास्ते। फिर स्त्रीलिंग में आ के स्थान पर ए, आ के स्थान पर ए लगा देते हैं तो बहुवचन बन जाता है। जैसे माता से माताएं, कला से कलाएं, कथा से कथाएं, कन्या से कन्याएं, महिला से महिलाएं। फिर ए लगा करके स्त्रीलिंग बनाते हैं, ए लगा करके भी स्त्रीलिंग बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। जैसे किताब से किताबें, गाय से गायें, कलम से कलमें, रात से रातें, पेंसिल से पेंसिलें। बड़ी ई के स्थान पर छोटी ई का प्रयोग करते हैं, बड़ी ई के स्थान पर छोटी ई का प्रयोग करके बहुवचन बनाते हैं और उसके अंत में या लगाते हैं, या अंत में या लगाते हैं। जैसे लड़की लड़कियां, नदी नदियां, ई लगाया और अंत में या लगाया, ई लगाया और अंत में या लगाया। लड़की लड़कियां, नदी नदियां, रोटी रोटियां, सब्जियां, राखी से राखियां, जाति से जातियां, लिपि से लिपियां। फिर या पर चंद्रबिंदु लगा करके बहुवचन बनाते हैं, या चंद्रबिंदु लगा करके, या पर चंद्रबिंदु लगा करके बहुवचन बनाते हैं। जैसे चिड़िया चिड़िया, गुड़िया गुड़िया, डिबिया डिबिया। फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद ए लगा करके, जैसे धेनु से धेनुएं, बहू से बहुएं। ये हमारा वचन भी कंप्लीट हुआ। अब लिंग और वचन में थोड़ा सा अगर देख लेंगे तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी।